नारायण 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 नारायण। प्रकृति में दो चीज़ें हैं, एक क्रिया है और एक पदार्थ है। तत्व में दो चीज़ें हैं, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। जब हम प्रकृति की दृष्टि से विचार करते हैं, जब हमारी दृष्टि में प्रकृति की सत्ता है, जब हमारी स्थिति प्रकृति में है, तब हमारे लिए द्वंद्व है क्रिया में और पदार्थ में। दो सत्ता या दो जो हम जिन दो चीज़ों को देख रहे हैं, एक पदार्थ को देख रहे हैं जो अचल है, जिसमें क्रिया नहीं हो रही है, और एक उस शरीर को देख रहे हैं जिसमें क्रिया हो रही है। जिस पदार्थ में क्रिया होती है, जो पदार्थ क्रियाशील है, उसको हम पदार्थ नहीं कहते, उसको हम शरीर कहते हैं। कहते शरीर है, पर वो भी है वास्तव में पदार्थ ही। वो भी एक शरीर ही है, मूर्ति ही है, भूत ही है। अलग अलग शब्द है, भाव आप समझ गए होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। आज वृक्षों का हम शरीर नहीं कहेंगे, उसको हम वृक्ष कहेंगे। पशु, पक्षी, मनुष्य, इसका हम शरीर कहेंगे। टेबल, कुर्सी, इसको हम पदार्थ कहेंगे। अब टेबल कुर्सी है या वृक्ष है या चलने फिरने वाले पशु पक्षी और मनुष्य हैं, तीनों ही पंचभूतों से निर्मित है। जहां हम प्रकृति की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, तो ये तीनों का जो रूप दिख रहा है, ये तीनों का रूप पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। इसको पदार्थ कहा जाएगा। अब पदार्थ के बाद है क्रिया। टेबल कुर्सी में हमें क्रिया दिख नहीं रही है, हम उसको अक्रिय मानते हैं। अक्रिय मानते हैं तो उसको हम प्राण रहित मानते हैं, निष्प्राण मानते हैं। पेड़ पौधे में हमें क्रिया दिख रही है तो उसको हम प्राण सहित मानते हैं, प्राण वाला मानते हैं। पर प्राय उसके लिए हम प्राणी संज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें प्राण है, पर उसको हम प्राणी नहीं कहेंगे। उसको हम जीव नहीं कहेंगे। उसमें जीवन है, पर उसको हम प्राय जीव संज्ञा से उसको संबोधित नहीं करेंगे। जीव संज्ञा या प्राणी संज्ञा हम पशु, पक्षी, मनुष्य जो चलते फिरते हैं उनके लिए उपयोग करते हैं। ये सब बोलने का एक ही प्रयोजन है कि हमने तत्व की बात सुन के, सत्य और असत, ये तत्व की बात है। पुरुष और प्रकृति, ये तत्व की बात है। तत्व के अंतर्गत, अर्थात पुरुष के अंतर्गत नहीं, प्रकृति के तत्व के अंतर्गत और बहुत विभाग है। प्रकृति एक नहीं है, प्रकृति अनेक है। प्रकृति अनेक रूपों में हमारे सामने है। हम उन रूपों पर दृष्टि न करके हम प्रकृति को एक मान बैठे हैं कि प्रकृति में जितना भी है वो सब एक ही कैटेगरी का है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है।
प्रकृति में जहाँ पे भी भेद हो रहा है, जहाँ पे दो कैटेगरी हो रहे हैं, जैसे अभी हमने किया, और दो कैटेगरी नहीं, प्रकृति में प्राय हमें 3 कैटेगरी मिलेंगे। जैसे अभी हमने कहा टेबल कुर्सी है, वृक्ष है और चलने फिरने वाले, हमें 3 कैटेगरी मिल रहे हैं। तो तीनों कैटेगरी में पुरुष और प्रकृति है। टेबल कुर्सी में भी पुरुष और प्रकृति है, वृक्षों में भी पुरुष और प्रकृति है, जीव जंतुओं में भी पुरुष और प्रकृति है, पशु पक्षियों में भी पुरुष और प्रकृति है, मनुष्य में भी पुरुष और प्रकृति है। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कण कण में, प्रकृति के कण कण में उसके साथ पुरुष भी है। तो हम प्रकृति को या प्रकृति का जिस किसी भी भाग को देख रहे हैं, जिस किसी भी अंश को देख रहे हैं, उसके साथ पुरुष भी है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति की सत्ता नहीं है। जो तत्व की दृष्टि से प्रकृति को असत कहा जा रहा है, जब हम प्रकृति को स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं, अर्थात पुरुष से अलग करके देख रहे हैं, तो उसकी सत्ता नहीं है, तो वो नाशवान है, तो वो असत है। पर पुरुष के साथ वो नाशवान नहीं है, पुरुष के साथ वो असत नहीं है, पुरुष के साथ वो मिथ्या नहीं है। और वो जब भी, जहां भी, जैसे भी हो, वो पुरुष से अलग उसका होना कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, कभी होना संभव नहीं है। तो पुरुष की तो सत्ता है। पुरुष जो बोला जा रहा है वो सत्ता मात्र है। तत्व की दृष्टि से उसकी व्याख्या स्वामी जी जो करते हैं उसको सत्ता मात्र कहते हैं, प्रकृति का आधार कहते हैं। और प्रकृति का जो स्वरूप है वो क्रिया मात्र है, वो भाव है। तो क्रिया बिना पुरुष के आधार के नहीं करती प्रकृति, भाव बिना पुरुष के आधार के उत्पन्न नहीं होते। तो भाव और क्रिया भी उतना ही सत्य है जितना कि पुरुष सत्य है, क्योंकि वो पुरुष से उसका अलगाव होना, पुरुष से अलग होना संभव नहीं है। सत्संग में उसको अलग करके देखने बोला जाता है। कब बोला जाता है? जब हम तत्व को जानना चाहते हैं, जब हम तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम पुरुष को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम पुरुष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष को समझने की कोशिश हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे में हम कमी मानते हैं, हमें और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। और पुरुष को जानना संभव नहीं है क्योंकि वो जानने के विषय नहीं है। पुरुष अर्थात परमात्मा का तत्व, पुरुष अर्थात भगवान की शक्ति, भगवान का तत्व। पुरुष भगवान का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है। महाराज जी ने आज कहा कि परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। नहीं, परमात्मा के तत्व को कोई जान नहीं सकता। परमात्मा को जाना जा सकता है पूर्ण रूप से। जैसे प्रकृति पुरुष से अलग, प्रकृति की सत्ता नहीं है, वैसे ही पुरुष की सत्ता भी प्रकृति से अलग नहीं है। तो पुरुष को प्रकृति के द्वारा जाना जा सकता है। सोई जाने सो देही जनाई,
जब हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो परमात्मा अपने आप को जना देते हैं। जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा ही बन जाता है, उसके सदृश हो जाता है, उसके जैसा ही बन जाता है। इसका क्या अर्थ है? उसको भगवान द्वारा भगवान का पूर्ण अधिकार मिल जाता है। भगवान प्रकृति पर जो भी नियंत्रण करते हैं, जैसा भी नियंत्रण करते हैं, जो भी जितना भी अधिकार भगवान का प्रकृति के ऊपर है, भगवान उस महापुरुष को, उस महामानव को, उस महासंत को, उस महात्मा को वो पूर्ण अधिकार दे देते हैं। भगवान की क्रियाओं में या भगवान की लीला में और उसकी क्रियाओं में किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, अंतर नहीं रहता। तो ये अधिकार सेठ जी कहते हैं हम सब प्राप्त करने के अधिकारी, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। सेठ जी की जो प्रासादिक ग्रंथ है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, बार बार कही जाती है ये बात। दूसरी कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज ये अभी मेरे मन में आ रही है बोलने की। उस एक ही लेख को बार बार पढ़ें, रोज पढ़ें, पूरे लेख को रोज पढ़ें। हर बार पढ़ने से नए नए रहस्य, भगवान के तत्व के नए नए रहस्य आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सेठ जी कहते हैं जैसे हम और आप प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, उस लेख को पढ़ने से भगवान से बात करने की युक्ति आ जाएगी। भगवान के साथ आप प्रत्यक्ष बात कर सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे। और केवल युक्ति नहीं आएगी, जब युक्ति आ जाएगी, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हर व्यक्ति में, हर चेष्टा में, हर क्रिया में आप उनको प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। जो बात कहने में आ रही है इसमें शंका की कहीं गुंजाइश नहीं है। प्रकृति की किसी क्षण भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। महाराज जी ने प्रतीति की बात कही। हम जिस चीज़ की प्रतीति हो रही है उसको असत मान लेते हैं। प्रतीति भी है, प्रतीति नहीं है। जिस चीज़ की प्रतीति हो रही है उसको अगर हम नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो वो जो प्रतीति दिख रही है हमें, जिसको तत्व की दृष्टि से परिवर्तनशील, नाशवान कहा जा रहा है, इस कारण से उसको असत कहा जा रहा है। उसके साथ जो पुरुष है, उस प्रतीति के साथ जो पुरुष है, कोई तो पुरुष होगा, तो उसके साथ पुरुष कौन सा है? वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर उसके साथ भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, पुरुष, स्वयं आत्मा
अगर ये सब प्रतीति के साथ हो तो फिर प्रतीति भी सत्य हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अखंड हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी, जो कि नहीं है। तो उसके साथ पुरुष का, परमात्मा का, भगवान का कौन सा स्वरूप है? ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी प्रतीति हो रही है? ऐसा कौन सा पुरुष है जो परिवर्तनशील है? ऐसा कौन सा पुरुष का स्वरूप है जो नाशवान है? अगर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो नाशवान और परिवर्तनशील है, तो फिर परिवर्तनशील और नाशवान संसार, प्रकृति को नहीं कहा जा सकता नाशवान। परिवर्तन और नाशवान जो संसार है, जो सृष्टि है, वो टिक ही नहीं सकती, उसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, उसका आधार ही नहीं मिलता उसको। उसका आधार बिल्कुल उसके सदृश होगा। वो अगर परिवर्तनशील है तो उसका आधार भी परिवर्तनशील होगा निश्चित रूप से। वो अगर नाशवान है तो उसका आधार भी नाशवान होगा। दोनों में अगर एकता नहीं है तो वो स्थायी नहीं रह सकता, वो स्थायी दिख नहीं सकता, उसकी प्रतीति हो नहीं सकती। तो ये कौन सा पुरुष है? ये पुरुष का कौन सा स्वरूप है? भगवान का कौन सा स्वरूप है? परमात्मा का कौन सा स्वरूप है? ब्रह्म का कौन सा स्वरूप है जो नाशवान और परिवर्तनशील है, जो अस्थाई है, जो स्थायी नहीं है, जो निरंतर चल रहा है, जो निरंतर चलायमान है, जिसमें निरंतर क्रिया हो रही है? जिस तरह से प्रकृति में निरंतर क्रिया हो रही है, जिस तरह से प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, ठीक उसी तरह ये पुरुष भी निरंतर क्रियाशील है। ये कौन सा पुरुष है? ये काल पुरुष है। ये काल पुरुष है, निरंतर क्रियाशील है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, अस्थाई है। इस काल पुरुष के भी जैसे प्रकृति के 3 स्वरूप है, सत्व, रज और तम। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ठीक उसी प्रकार काल भी त्रिगुणात्मक है। भूत, भविष्य और वर्तमान। तो जो काल पुरुष है, काल पुरुष के साथ जो प्रकृति का संबंध है वो है संसार, वो है सृष्टि। और जहां हम काल का उल्लंघन करके, काल के माथे पर पैर रखकर उसका उल्लंघन कर लेते हैं, उसके पार चले जाते हैं, तो हम परमात्मा के साथ लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो संसार, सृष्टि भगवान के काल की लीला है, काल पुरुष की लीला है। काल रूप में भगवान लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। काल रूप में नाटक, काल रूप में जो लीला जो कह रहे हैं हम, वो नाटक है, वो स्थायी नहीं है। वो प्रारंभ हुआ है और अंत होगा। और काल का उल्लंघन करके काल के अतीत जाके जो लीला है वो स्थायी है, वो नित्य है, वो अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होगा। समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही। किसी के मन में भी कोई प्रश्न, शंका उठना नहीं चाहिए, पर अगर उठता हो तो अवश्य
मेरे को मैसेज करें, उसका स्पष्टीकरण करने की पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। गीता प्रपंच परिवार के सारे सदस्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन। नारायण 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 नारायण।